इंडिया न्यूज में सबसे पहले दर्शकों को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे विजयादशमी के खबर के साथ। विजयादशमी के मौके पर आम लोगों से सीधे जुड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात रखी। पीएम को सुनने के लिए लोगों ने अपने घरों में ट्रांजिस्टर पर मोदी वाणी सुनी। रेडियो पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि रेडियो जनता से जुड़ने का सरल माध्यम है और वो हर रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात करेंगे। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा। पीएम मोदी ने आकाशवाणी के जरिए देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और संदेश दिया कि भारत के लोगों को खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे गरीबों के घर का दिया जलेगा। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। रेडियो के मार्फत पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों ने उन्हें बहुत सारे सुझाव भेजे हैं और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा कि सबको मिलकर गंदगी का कलंक मिटाना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से देश की जनता को शेर और भेड़िया की कहानी सुनाई। पीएम ने कहा कि जो कमजोर होते हैं वो समझौता करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की ताकत गांव और किसान है और शक्ति को बढ़ाने में युवाओं और महिलाओं का अहम योगदान है। पीएम ने कहा कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर सुना, लेकिन उत्तराखंड के बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। यहां न तो प्रदेश का कोई नेता पहुंचा, न ही कोई पदाधिकारी। पूर्व आईपीएस और समाजसेवी किरण बेदी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि पीएम मोदी नकारात्मक माहौल को सकारात्मक ऊर्जा में बदल रहे हैं और वो निराश लोगों को आशा दे रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज विजयादशमी के मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने देश और दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। संघ प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता मोदी सरकार को थोड़ा वक्त दे, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। भागवत ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही कहा कि अभी तो मोदी सरकार के 6 महीने भी नहीं हुए हैं, सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। भागवत ने कहा कि मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पीएम अमेरिका का दौरा शानदार रहा है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा पंडालों में सुबह से ही भारी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वाराणसी में विजयादशमी के दिन बंगाली समुदाय की महिलाओं ने दुर्गा पूजा के बाद सिंदूर की होली खेली। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। दिल्ली के सुभाष मैदान में रामलीला दहन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी शरीक होंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी यहां पहुंचेंगी। सुभाष मैदान में दशहरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेट सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में बनाया गया है। मैदान के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मैदान पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुभाष मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले लगाए गए हैं। आमतौर पर पीएम रामलीला मैदान में जाकर रावण दहन करते हैं, मगर इस बार नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान नहीं जाएंगे। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी रावण का पुतला फूंका जाएगा। यहां रावण का विशाल पुतला बनाया गया है। हरियाणा के अंबाला में विश्व का सबसे ऊंचा रावण तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 210 फीट है। इसे बनाने में 20 लाख रुपए की लागत आई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हमारे अंदर हमेशा राम और रावण के बीच युद्ध चलता रहता है। आइए आज दशहरे पर अपने अंदर के रावण को मारने की कोशिश करें।
दशहरे के मौके पर गुजरात के जामनगर में राजपूत समाज ने शास्त्र पूजा का आयोजन किया। इसमें लोगों ने तलवारों, रिवॉल्वर और दूसरे हथियारों की पूजा की। पटना में बीजेपी ने सियासी रावण का पुतला बनाया। पुतले में नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मायावती के मुखौटे लगे थे। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सियासी रावण का पुतला लेकर सड़क पर मार्च किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं के मुखौटे वाले इस पुतले को सड़क पर ही आग के हवाले कर दिया। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में एक भक्त ने सोने का सिंहासन भेंट किया है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने भक्त का नाम गुप्त रखा है। अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके में एक बिस्किट गोदाम से अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने गोदाम को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। बिस्किट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी का यह गोदाम था। रात करीब 8 बजे गोदाम में आग लगने की खबर मिली। आग की खबर पाकर मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। पानी का इंतजाम न होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। ये गोदाम अनिल अग्रवाल नाम के व्यापारी का था। कुछ ही देर पहले वो गोदाम बंद कर घर के लिए निकले थे। ऐसी आशंका जताई जा रही कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट है। हरियाणा के पंचकुला में देर रात आग ने केमिकल फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में प्लॉट नंबर 220 की एक केमिकल फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 100 फीट ऊपर तक उठी। देखते ही देखते आग ने आसपास की 2 और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उस पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। केमिकल की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो गया था। मध्य प्रदेश के कटनी में भीषण सड़क हादसे के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब सुर्की मोड़ के पास ऑटो सवार इन लोगों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ये 14 लोग एक ऑटो में सवार होकर दुर्गा पूजा से लौट रहे थे। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल और होमगार्ड को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कांस्टेबल और होमगार्ड का इलाज चल रहा है। हमले के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक महिला बैंक मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2 साल पहले कनिका की शादी हुई थी। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। कनिका का पति आरबीआई में एजीएम है। दोनों को 1 साल का बेटा भी है। कनिका के मायके वालों को आरकेपुरम थाने से मौत की खबर मिली। मायके वालों के आरोप पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी। दिल्ली के गांधीनगर में पति से झगड़े के बाद महिला ने खुद को गोली मार ली। उसकी मौत के मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी रिंकू जैन और पत्नी राशि जैन के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद राशि ने खुद को कमरे में बंद करके खुद को गोली मार दी। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना नेता रामदास कदम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का है और यहां दिल्ली से आने वाले लोग खत्म हो गए हैं। शिरडी में साईं दरबार पहुंचे रामदास कदम ने एक के बाद एक बीजेपी पर कई हमले किए। रामदास ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता की पीठ में खंजर घोंपा। बीजेपी पर रामदास कदम ने जोरदार हमला किया, लेकिन पीएम मोदी के लिए अभी भी आस्था दिखाई। कदम ने कहा कि विदर्भ को अलग करने का सपना देखने वाले बीजेपी नेताओं ने गठबंधन तोड़ने का काम किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। इंडिया न्यूज, सी वोटर और संजय गार्डियन के सर्वे में 63% लोगों ने माना कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव पर इंडिया न्यूज के महासर्वे में बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है। आज वोटिंग होने पर बीजेपी को 93, शिवसेना को 59, कांग्रेस को 40 और एनसीपी को 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी मोदी लहर चलती दिख रही है। इंडिया न्यूज के महासर्वे में 65% लोगों ने माना कि मोदी लहर चलेगी। खारकोड़ा की रैली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में विकास के कई काम किए। उन्होंने कहा कि यहां
पेंशन 1000 रुपए मिलती है, जो सबसे ज्यादा है। मशहूर गायक केजे येसुदास ने महिलाओं के जीन्स पहनने का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। जेट एयरवेज ने हवाई यात्रियों को 5 दिनों के लिए किराए में 50% तक की छूट दी है। छूट वाले टिकटों की बुकिंग 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 6 अक्टूबर तक चलेगी। त्योहारों के दौरान ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बुरे दिन आ गए। ट्रेन का तत्काल टिकट अब महंगा हो गया है। अब तत्काल कोटे के 50% टिकटों पर सामान्य किराया लगेगा। बाकी सीटें अलग अलग स्लैब में बढ़ती हुई दरों पर दी जाएंगी। इनमें 50% के बाद आने वाली 10% सीटों पर 20% बढ़ा हुआ किराया लगेगा। 60% के बाद जो टिकटें बचेंगी उनमें से 10% सीटों का किराया 20% बढ़ता जाएगा। बेंगलुरु में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक लड़की से छेड़खानी की। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक कांग्रेस नेता पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। आगरा पुलिस ने अपनी पूर्व प्रेमिका को धमकी भरा ईमेल भेजने और 20 लाख रुपए मांगने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर पेशी पर आगरा पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एमपी के गुना में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान 8 लोग डूब गए। यूपी के हरदोई में पोलियो का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एक बंदर कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ कैमरे में कैद हो गया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है।